बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है। पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलचल अपने चरम पर है। सियासत के गलियारों में टिकट के लिए दावेदारों का मेला लगा है, तो वहीं सीट शेयरिंग के मसले पर नेताओं के बीच मत्थापच्ची जारी है। महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों ही खेमों में सीटों का बंटवारा अब तक तय नहीं हो सका। हर दल अपनी सियासी जमीन और जनाधार के हिसाब से ज्यादा सीटें पाने की जद्दोजहद में है। हालांकि इस बीच प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी करके चुनावी मैदान में एक नई हलचल पैदा कर दी है। महागठबंधन में मुकेश सहनी की स्थिति और एनडीए में चिराग पासवान की मांगों ने सीट शेयरिंग की प्रक्रिया को और उलझा दिया। लेकिन सबसे ज्यादा सिरदर्द फिलहाल एनडीए में दिख रहा है। पिछले 36 घंटों में चिराग पासवान ने भाजपा के रणनीतिकारों को खासा परेशान कर दिया। पटना से लेकर दिल्ली तक कई दौरे बैठकें हो चुकी हैं, पर सीट बंटवारे का कोई ठोस फार्मूला सामने नहीं आया। भाजपा और एलजेपी रामविलास के बीच मतभेद गहराते दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान भाजपा से खफा हैं। उनकी नाराजगी सीटों की संख्या और गुणवत्ता दोनों को लेकर है। भाजपा की ओर से उन्हें 22 सीटों का ऑफर दिया गया है, लेकिन चिराग को यह मंजूर नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एलजेपी रामविलास को कम से कम 30 से 35 सीटें चाहिए। बातचीत में अब तक ये संकेत हैं कि शायद 26 सीटों पर समझौता हो सकता है, लेकिन 4 क्वालिटी सीटों पर मामला फंसा हुआ है। यही 4 सीटें हैं जो पूरा डील को अटका रही हैं। गोविंदगंज, सिकंदरा, चकाई और ब्रह्मपुर। गोविंदगंज भाजपा की सिटिंग सीट है। सिकंदरा हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के खाते में है। चकाई में निर्दलीय सुमित सिंह का दबदबा है, जबकि ब्रह्मपुर बक्सर जिले के अहम सीट मानी जाती है। भाजपा इन सीटों को छोड़ने को तैयार नहीं है और चिराग इन्हीं पर अड़े हुए हैं। गुरुवार का पूरा दिन दिल्ली में बैठकों का नाम चलता रहा। चिराग पासवान के घर भाजपा नेताओं का लगातार आना जाना लगा रहा। दोपहर में भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय उनके घर पहुंचे। ये बैठक करीब 25 मिनट तक चली। ये गुरुवार को सीट शेयरिंग पर हुई तीसरी बैठक थी। इससे पहले नित्यानंद राय 2 बार चिराग से मिल चुके थे। दूसरी बैठक के बाद नित्यानंद राय ने धर्मेंद्र प्रधान को सारी स्थिति से अवगत कराया था, जिसके बाद दोनों फिर से चिराग के आवास पहुंचे हुए थे। दिल्ली में इस चर्चा की शुरुआत मंगलवार को हुई थी, जब भाजपा के संगठन महामंत्री विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान ने चिराग पासवान से मुलाकात की थी। उसी दिन चिराग पटना के लिए रवाना हुए थे। दरअसल मंगलवार को उनके पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि थी, जिसमें शामिल होने वे पटना आए थे। यहाँ बुधवार को दिल्ली लौटने से पहले उनके भाजपा नेता मंगल पांडे उनसे मिले थे। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बैठक चली थी, जिसमें सीट बंटवारे पर विस्तार से चर्चा हुई। हालांकि बैठक के बाद किसी ने मीडिया से बात नहीं की। बुधवार को जब बिहार में सीट शेयरिंग पर कोई नतीजा नहीं निकला, तो चिराग वापस दिल्ली लौट गए। इसके बाद गुरुवार को भाजपा के कई नेताओं ने उनसे मुलाकात की, पर नतीजा फिर वही सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी के भीतर अब भी चर्चा है कि चिराग पासवान का मनाना आसान नहीं होगा। वे खुद को अपने पिता रामविलास पासवान की तरह राजनीतिक विरासत के असली वारिस के तौर पर स्थापित कर चुके हैं और अब किसी भी कीमत पर साइड रोल में रहना नहीं चाहते। यही कारण है कि सीटों की संख्या के साथ साथ वो उन इलाकों की सीटें मांग रहे हैं जहां एलजेपी का पारंपरिक जनाधार और दलित वोट बैंक मजबूत माना जाता है। एलजेपी रामविलास की संसदीय बोर्ड बैठक भी सीट बंटवारे की इस खींचातान की वजह से टल गई। पहले ये बैठक गुरुवार को होनी थी, लेकिन अब इस सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद बुलाया जाएगा। कुल मिलाकर बिहार चुनाव का ये चरण एनडीए के भीतर बढ़ती खींचातान का संकेत दे रहा है। भाजपा के लिए चिराग को मनाना आसान नहीं है, लेकिन बिना एलजेपी के बिहार में समीकरण साधना भी चुनौती से कम नहीं है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में भाजपा कितनी सीटें छोड़कर ये चिराग संकट सुलझा पाती है, या फिर ये मतभेद एनडीए के भीतर किसी बड़े राजनीतिक फेरबदल की भूमिका में बन जाता है।